जिंदल स्टील को बिल्कुल प्ले करना चाहिए। बहुत अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अभी फ्रेश हो रहा है और 105 रुपए की जगह तो मुझे लगता है आराम से जिंदल स्टील में देखने को मिलेगी। फ्रेश ब्रेकआउट वीकली चार्ट्स पे है, इसलिए स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा नहीं लगाने की जरूरत है। 92 के स्टॉप से इसको बाय कीजिए। 105 के इमीडिएट टारगेट्स, इसको बीटीएसटी टारगेट्स के तौर पे भी देखा जा सकता है, वहां तक मुझे लगता है जिंदल स्टील जाते हुए देखने को नजर आ सकता है। तो ये एक बीटीएसटी कॉल आपको मिलता हुआ आशीष चतुर्मोता जी की ओर से। और कहां पर आज बीटीएसटी ट्रेड्स लिए जा रहे हैं, क्या पोजीशंस बन रही हैं, आइए उसका जायजा लेते हैं जल्दी से। कल का खिलाड़ी का समय तो हो रहा है, लेकिन उसके पहले डीलिंग रूम चेक मोटा भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ। यतिन बताइए। देखिए प्रदीप, अगर आप ओवरऑल बेसिस पे आज का मार्केट सेटअप देखें तो बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सपायरी शेपअप हो रही है, खास करके यूपीएल। ठीक है, स्टॉक 12 से 15% ऊपर है, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी ने अपनी डेट पोजीशन यानी कर्ज की पोजीशन बताई है, जिस हिसाब से उन्होंने करीब करीब 8,000 करोड़ का कर्ज कम किया है मार्च दर मार्च, तो स्टैटिस्टिक्स काफी अच्छे हैं। लैटिन अमेरिका में हम देख रहे हैं कि काफी ग्लोबल कंपनीज का डेटा अच्छा आ रहा है, जहां यूपीएल का बहुत जबरदस्त प्रेजेंस है। तो डीलिंग रूम्स का मानना यह है कि यहाँ एक पोजिशनल बाय करके चलिए। स्टॉक आज 50 दिन का मूविंग एवरेज जो है उसको क्रॉस करके उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और कैश वॉल्यूम करीब 3 गुना है। तो अच्छे प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन के साथ आज यूपीएल में बढ़ोतरी देखने मिली है और डीलिंग रूम्स का मानना है कि पोजिशनल बेसिस पे यहाँ तेजी बरकरार रहेगी, तो यूपीएल पे खरीदारी की राय आ रही है। इसके अलावा वोल्टास, ये भी एक कंपनी है जहां हमने देखा है कि घरेलू निवेशक कंटिन्यूअस बायर्स हैं। करीब 4 लाख शेयर्स ऐड हुए मई सीरीज में, ओपन इंटरेस्ट का करीब 20% के ऊपर का इजाफा। और आज अगर आप देखें तो स्टॉक ने अपना 20 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस किया है और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज यहां मिलनी चाहिए, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। तो यहां बीटीएसटी की राय आ रही है डीलिंग रूम्स की। और आखिर में कैश सेगमेंट में जो स्टॉक का फोकस हो रहा है वो है इंडिया सीमेंट। सुबह हमने देखा है 5 से 7% का मूव था, स्टॉक थोड़ा बहुत रेंज में है सुबह से, लेकिन डीलिंग रूम्स के अगर आप माने तो जो सेल्स डेटा आ रहा है और जो सीमेंट का डेटा आ रहा है उसमें यह बताया जा रहा है कि साउथ में करीब 10% का इजाफा हुआ है सीमेंट के प्राइसेस में। और यहाँ काफी सारा एचएनआई एक्शन पहले से ही है। हमको ये भी पता है कि राधाकिशन दमानी जो डीमार्ट के प्रमोटर हैं, उनका करीब 16% स्टेक है इंडिया सीमेंट में। तो ये एक इंटरेस्टिंग बाय डीलिंग रूम्स के हिसाब से बन रहा है, जहां छोटी मोटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और पोजिशनल बाय की भी यहां राय आ रही है। चलिए, ये राय आपको मिल रही है इंडिया सीमेंट पर, और ख़ासकर 2 और स्टॉक्स जिस पर आपने राय दी यतिन जी, वोल्टास और यूपीएल। यूपीएल का चर्चा तो हम सुबह से कर ही रहे हैं। यहाँ पर एक शानदार ब्रेकआउट आता हुआ दिखा लगभग 399 पर, और ये स्टॉक उसके बाद लगभग 412 रुपये तक आपको ट्रेड करता हुआ दिखा। चलिए, जाते जाते आपको कहाँ तेज़ी दिख रही है, एचडीएफसी पर नज़र डालिए। डायरेक्टर साहब ज़रा एचडीएफसी का चार्ट लाइए, और हमारे साथ आशीष चतुर्मोता साहब जुड़े हुए हैं। यहाँ पर रैली आपको तीसरे दिन आती हुई दिख रही है, और बेहतरीन परफॉर्मेंस और बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम और प्राइस एक्शन आपको एचडीएफसी के स्टॉप पर आता हुआ दिखेगा। 5% ऊपर 1923। क्या राय चतुर्मोता साहब, कितना टाइम और कि ये अपने 200 डीएमए के ऊपर जाएगा? बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त चार्ट है शैल जी, और मेरे हिसाब से तो ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन बना है। और ये एचडीएफसी की खासियत रहती है कि बहुत लंबे समय तक कंसोलिडेशन चलते हैं और उसके बाद बहुत ही कम समय में, जो पूरा 6 महीने से लेकर साल भर जो आप एक रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करते हो वो स्टॉक डिलीवर करता है। और यही इसने अब की बार भी किया। 1600-1700 से कंसोलिडेशन शुरू हुआ और 1700 से 1900 आने में देर नहीं लगी, और मेरे ख्याल से 1900 से 2000 आने में भी ज्यादा देर लगेगी नहीं। तो 2000 की एक इमीडिएट अपसाइड आपको एचडीएफसी लिमिटेड में देखने को मिलेगी। बेस जो है वो आपका 1870 के आसपास बना है, 1870-80 के आसपास, तो वहीं आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। कोई ऑप्शंस कैरी करना चाहता है तो मेरे हिसाब से मेरे पास अभी एकदम ऑप्शन का 1900 ऑप्शन लेते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा ट्रेड आपको मे सीरीज के अंदर में देखने को मिल सकता है। चलिए, ये राय आपको मिल रही है एचडीएफसी पर। 3:13 हो चुके हैं, और आप सबकी नज़र केंद्रित होनी चाहिए हेमंत जी और नीरज जी के ट्विटर हैंडल पर। वहां पर कल का खिलाड़ी आज, यानी जो थर्सडे है, और मंडे के ट्रेड के लिए आपको वो कुछ सुगबुगाहट दे सकते हैं कि कौन से ऐसे 2 या 3 स्टॉक्स हैं जो वो पिक कर रहे हैं मंडे के लिए। याद रखिए, कल का लिए बाजार बंद है, तो ये ज़रा लंबी होल्ड हो सकती है, इसलिए ज़रा ध्यान बरतें। लेकिन फिलहाल पूरी आंखें और पूरा ध्यान केंद्रित है हेमंत जी और नीरज जी के
ट्विटर हैंडल पर, वहां पर ध्यान देते रहिए। फिलहाल आपके सामने बाजार 311 अंक की तेजी के साथ बहुत ही शानदार तरीके से वापस